Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है पाठ 12 अति लोभो न कर्तव्य। अति मीन्स अत्यधिक, लोभो मीन्स लोभ, न मीन्स नहीं, कर्तव्य मीन्स कर्तव्य। अत्यधिक लोभ करना कर्तव्य नहीं है। पुरा एकस्मिन् राज्ये एकः नृपः राज्यं करोति स्म। पुरा यानी प्राचीन काल, एकस्मिन् मतलब एक, राज्य मीन्स राज्य, नृपः मीन्स राजा, राज्यम राज्य, करोति मीन्स करता था। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था। तस्य नृपतेः नाम मायादास आसीत्। उस राजा का नाम मायादास था। परम तस्य तृष्णा जीर्णा न आसीत्। किंतु उसको उसकी जो लालच है वह समाप्त नहीं हुई थी। स सदैव दरिद्र जन इव जीवनम नयति स्म। वह हमेशा दरिद्र लोगों की भांति जीवन जीता था। एकदा एकः ऋषि नृपते प्रसादम आगच्छत्। एकदा मीन्स एक बार, एक ऋषि राजा के प्रसादम यानी महल में आए। मायादास तस्य सम्मानम अकरोत्। मायादास उनका सम्मान किया। ऋषि अवदत् किम सर्वं शोभनम वर्तते। क्या सबसे अच्छा है। नृपति अकथयत्। राजा बोला, देवम अहम दरिद्रः नृपति। मैं अत्यधिक दरिद्र राजा हूँ। अहम कष्टेन जीवन यापनम करोमि। मैं कष्ट से जीवन यापन करता हूँ। ऋषि अकथ। ऋषि बोले, ईप्सितं वरम वरय। मन इच्छित वर मांगो। राजा अवदत्। राजा बोला, यदि भवान मम सेवाया संतुष्टः तर्हि मह्यम् इदं वरम यच्छतु। यत् यस्यापि पदार्थस्य स्पर्शं करवाणि तदं सवर्णं भवत्। ऋषि तथास्तु इति उक्त्वा ततः चलतः। राजा बोला, यदि आप मुझे मेरी सेवा से संतुष्ट हैं तब मुझे यह वर दीजिए कि मैं जिस पदार्थ को स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। ऋषि तथास्तु कहकर चले गए। मायादासः ऋषिर्वाक्यस्य परीक्षां कर्तुं शीघ्रं तस्य स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। मायादास ऋषि की वाक्य की परीक्षा करते हुए शीघ्र वहां स्थित वस्तु को छुआ। स यानि वस्तूनि अस्पृशत् सवर्णानि जातानि। वह उस वस्तु को छुआ और वह सोने का हो गया। एतत् दृष्ट्वा सः अतीव प्रसन्ना अभवत्। यह देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तस्य तृष्णा अवर्धत। उसका लालच बढ़ा। स सपदि सर्वाणि तूनि अस्पृशत्। वह सभी वस्तुओं को छूकर सोने में बदला। तानि सर्वाणि स्वर्णभयानि जातान्। सभी वस्तुएं उसकी सोने की हो गई। अनेन मायादास अतीव आह्लादितो अभवत्। अब मायादास अत्यंत प्रसन्न हुआ। ततः स पिपासाम् अनुभवत्। इसके पश्चात उसे प्यास का अनुभव हुआ। यदा स जलं पातुं यत्नम् अकरोत् तदा जलं सुवर्णपिण्डम् अभवत्। जब वह जल पीने का यत्न किया तब वह जल भी सोने का हो गया। चात् मायादास भोजनम कर्तुं यच्छत्। इसके पश्चात मायादास भोजन करने की इच्छा की। यावत् स भोजनम अस्पृशत् तावत् भोजनम सुवर्णपिण्डम् अभवत्। वह भोजन को छुआ तभी भोजन स्वर्ण का पिंड हो गया। राजा अतीव दुखितो अभवत्। अत्यधिक दुखित हुआ। तस्मिन् एव क्षणे तस्य 8 वर्षीया पुत्री तम उपागच्छत्। उसी क्षण उसकी 8 वर्ष की पुत्री
वहाँ आई। मायादासः पुत्रीम् अंके उपविशत वेश्यत और मायादास पुत्री को गोद में बिठाया। परम हाँ तस्य पुत्री स्वर्णस्य प्रतिमा जाता, परंतु उसकी पुत्री भी स्वर्ण की प्रतिमा बन गई। संप्रति मायादासः सकरुणं विलपितुम् आरभत। यह देखकर मायादास करुण विलाप करना प्रारंभ किया। दैवयोगेन सैव ऋषि पुनः तत्र दृष्टिगोचरः अभवत्। दैवयोग से वह ऋषि पुनः वहीं दिखाई दिए। ऋषि दृष्ट्वा नृपति उच्चैः रोदनम् आरभत। ऋषि को देखकर राजा उच्च स्वर में रोना प्रारंभ किया। ऋषि अकथयत्, ऋषि बोले, संप्रति त्वं दरिद्रः न असि। तुम दरिद्र नहीं हो। किमर्थम अधुना रोदस्, किस लिए अब रो रहे हो। राजा कथयत्, अधुना अहम संतुष्टो अस्मि। कहा, राजा बोला, मैं अब संतुष्ट नहीं हूँ। कृपया दत्तम वरम निर्वर्तयितुम, कृपया दिए हुए वर से मुझे निवारिए, उबारिए। ऋषि तस्य करुण वचने द्रवीभूत। ऋषि उसके करुण वचन से द्रवीभूत हुए। तेन स्वकीयो वरो निवर्तित, वे अपने वर से उसे उबार दिए, यानी अपने वर को, दिए हुए वर को उससे हटा दिए। निर्वाण स्वर्णमयानि वस्तूनि स्वांसां प्रकृति प्राप्तान्। वरदान के समाप्त होते ही सोने की वस्तु अपने अपने प्रकृति स्थान में प्राप्त हो गई। मायादासो अपि परम संतोषम अनुभवत। मायादास अब बहुत ही संतुष्ट हुआ। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्य। अत्यधिक लोभ करना हमारा कर्तव्य नहीं है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के अर्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।